देखिए 16 अगस्त 47 तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मकबूजा कश्मीर हमारा हिस्सा था। माउंटबेटन, गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने उसके ऊपर जो लाइनें चेंज की और ये डिक्लेरेशन जो अवार्ड डिक्लेयर किया, उसमें ये मकबूजा कश्मीर गुरदासपुर उधर चला गया। तो ये बेटे वो 3 बच्चे, कोई नौजवान बच्चा, कोई नौजवान बच्चा कोई सामने नजर आ रहा है, कोई नौजवान बच्चा है, आ जाओ जल्दी से। मेरा असल में मैथ में मैं हमेशा फेल ही होता रहता। बेटे बदलाओ मुझे, इधर आओ ना आगे। मर्द का बच्चा 7 और 7 कितने होते हैं? 14 देखिए मकबूजा कश्मीर, ये मेरे पीछे बंद कर देगा। मकबूजा कश्मीर इंडिया ने गलत ऑक्युपाई किया हुआ है, रेजोल्यूशन पैदा है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये बाद में बतलाएंगे। हम लड़ रहे हैं। नेक्स्ट जूनागढ़, देखिए मैं कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करता। जूनागढ़ के दीवान थे सर शाहनवाज भुट्टो, उसको दीवान आजम भी कहता है, प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। उनका एक खत है मेरे पास जो मिस्टर बुश के थ्रू नेहरू को भेजा कि मैंने जूनागढ़ की, और आप जरा इधर फॉरेन मिनिस्ट्री में एक डॉक्यूमेंट होगी एक्सेशन ऑफ जूनागढ़ विद पाकिस्तान, खुद भी मैंने नवाब साहब के पास देखी है। इट वॉज आवर 5th प्रोविंस। शाहनवाज भुट्टो ने मिस्टर बुश के थ्रू नेहरू को खत लिखा कि मैंने जूनागढ़ की इन्वायरमेंट ऐसी कर ली है, किसी वक्त भी आके कब्जा कर लो। मैं शाहनवाज भुट्टो की आगे कैरेक्टर असैसिनेशन की बात नहीं करूंगा। हमीदा खोड़ो की किताब है, वो यहां से मिस्टर फरोसन से मिल जाती है, वो आप आगे पढ़ लें। 7 और 7 बेटे कितने हुए? 14। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 14। अंग्रेजी ना छोड़ना, और अंग्रेजी तुमको नहीं छोड़ेगी। जी, ये दुनिया में जितने मोबाइल है ना, चाइना में, रशिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, उसमें ABC नहीं होता, उनकी अपनी लैंग्वेज है। हमारी तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं है, और जब तक अपनी लैंग्वेज नहीं होगी ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हैदराबाद दक्कन, इट वॉज इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका एक नुमाइंदा दिल्ली में था, एक पाकिस्तान में था, एक लंदन में था, एक अमेरिका में था। इट वॉज इंडिपेंडेंट स्टेट। और लियाकत अली खान के पास फौज को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए पहली तनख्वाही नहीं थी। इन्होंने 20 करोड़ रुपया नवाब साहब ने भेजा, कुछ पैसा नवाब बहावलपुर ने दिया। 20 करोड़ से पाकिस्तान ये चलाया गया। और लियाकत अली खान शहीद होने से पहले 5 लाख पाउंड उन्होंने बर्मा को कर्जा दिया था। एक लफ्ज आपने सुना होगा 9/11, बड़ा मशहूर है। मेरा 9/11 वो है जिस दिन 11 सितंबर को कायदे आज़म फौत हुए। मेरा नहीं, उसी रात, उसी दिन ही हैदराबाद दक्कन पर नजायज कब्जा कर लिया गया। 7 और 7 14 और 7 21। नाम क्या है? ज़ैनुल आबिदीन। बाप ने रखा था, मां ने? नाना बोलो। अच्छा चलो वैसे अब साथ ये आगे आप उधर जाके देखेंगे ना, मशरकी पाकिस्तान। मेरा लॉ का जो ऑफिस था बंदर रोड पे, वो 12 नंबर था। शेख मुजीबुर रहमान का 13 नंबर था। उनके यहाँ अमूमन टेलीफोन कटा रहता था। वो मेरे यहाँ करता था, मैं अवामी लीग के सेक्रेटरी को, लीडरों को बुला के उनसे बात करता। और वो जब भी आता था लखम हाउस में, उसकी सरवर्दी की कोठी पे ठहरता था, लुंगी पहन के रात को मेरी चाय बनाता था, मैं उसकी बनाता था। जब उसने 6 रकाती प्रोग्राम चौधरी मोहम्मद अली की कोठी पर दिया
मौलाना मौदूदी, बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे। मैं उसके पीछे भागा। मैंने कहा पागल हो गया तू? कहता मुझे कल मिलो, मेरी फाइल पढ़ो, मुझे जूते मारना। एनी हाउ इलेक्शन हुए, जरा इधर हो जाए, आपके सुनने वाली बात से सब बात है। इलेक्शन हुए तो उसकी 160 सीटें कौमी असेंबली में आई, कैलकुलेट करें, और पीपल्स पार्टी की 81 आई, यानी 66% सीटें अवामी लीग की थी और 34% सीटें पीपल्स पार्टी की थी। डेमोक्रेसी क्या कहती थी? आज डेमोक्रेसी के लिए चैंपियन बनने वालों, 66% को तुमने इख्तियार नहीं दिया। और मैंने वहां यूसुफ हरून की मौजूदगी में कहा था एक कॉन्फ्रेंस में कि अगर मुजीबुर रहमान गद्दार है तो आजाद बिन हैदर और यूसुफ हरून भी गद्दार है। 66% उसने सीटें ली, जीत गया। याह्या खान ने कह दिया इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। वो बीच नगरी होटल में ठहर गया था। मैंने कहा, वो मुझे आजाद भाई कहता था, मैं उसको मुजीब भाई। मैंने कहा मुबारक हो, प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, अब क्या करोगे? पहला ऑर्डर। कहता पहला ऑर्डर ये होगा कि हर पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तानी से शादी करे और ईस्ट पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तानी। और कहता है तुम किससे शादी बनाएगा? मैंने कहा हम शबनम से बनाएगा। कहता है वो तो हिंदू है, और फिर वो शादीशुदा है, तुम ढाका आओ, धानमंडी मेरे घर में ठहरो। ऐसे मजाक हो रहा था। वो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो गया। इस पर देखें कि वो पोलैंड की करारदाद किसने फाड़ी थी। मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहता, किसी की मां का नाम नहीं बतलाना चाहता। वो हमीदा खोड़ो की किताब में सब कुछ पढ़ लो। डॉक्टर हमीदा खोड़ो की किताब वाइस चांसलर रही है। तो मेरे भाई 7 और 7 14 और 7 21 और 54 75% पाकिस्तान, 75% पाकिस्तान इंडिया के नाजायज कब्जे में है। मुझे रात को नींद भी आ जाती है ये। और फिर सवाल ये 500 PhD और तमाम एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर अताउर रहमान ने बुलाए हुए थे। फिर कहने लगे अब इसका इलाज क्या है? मैंने कहा नेक्स्ट एपिसोड। इलाज कायद आजम बतला गए हुए हैं, इसी मैगजीन में लिखा हुआ है। ये मैगजीन कुछ दोस्तों को मिलेगा, आई एम सॉरी। ये डंडा पकड़ो है, कौन डंडे वाली है, और डंडा चलेगा तो फिर ठीक है। ये कायद आजम के हाथ का लिखा हुआ है। ये पढ़ने वाला है, किसी ने बतलाया नहीं। ये लिखा हुआ है कायद आजम ने 10 जुलाई 47 को, पाकिस्तान बनने से पहले। वो लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान ने वो प्रेसिडेंशियल फार्मूला अपनाया जो फ्रांस का है, तो इंडिया पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो आए हैं ना, ये नहीं। बात यह है कि अभी ट्रंप इलेक्शन लड़ा है, हिलैरी लड़ी है, 50 स्टेट में उनको जाना पड़ता है। यहां 1100 जवारी बैठकर प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेते हैं। और फिर डॉक्टर असद, जिसको अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने मुंतखब किया हुआ था, डॉक्टर असद ने खिलाफत का और फ्रांस के आइन का कि 51% जो वोट नहीं लेता वो डिसमिस। तो वो एक लंबी बहस है, वो दूसरा एपिसोड है। आज आपको आंखें खोलने के लिए फर्स्ट एपिसोड ये बतलाया है कि 75% ऑफ पाकिस्तान इज अंडर द इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। और अगर नहीं जागे, हमारे यहां 2 अदारे जाग रहे हैं। आई सल्यूट टू चीफ जस्टिस। आर्मी, मेरी आर्मी के लिए एक बात कह के आप सुने कादर साहब, 67 की जंग, और खड़े होकर सुने, सेट डाउन, स्टैंड अप। 67 की जंग हो रही है बासु साहब, कर्फ्यू, वो ब्लैकआउट हो गया। सऊदी अरब में भी हो गया। जब मदीने के केयर टेकर को कहा गया कि मस्जिद नबवी की लाइटें आज बुझाओगे, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मस्जिद नबवी की लाइटें
बेशक ब्लैकआउट है, मैं नहीं बजाऊंगा, अभी पाकिस्तान की फौज जिंदा है। लवित भाई हटा दूं, लवित भाई हटा दूं। मुझे लगा ये उनका है। नहीं नहीं इधर ही ठीक है। मेहर साहब आए हैं, उनको वेलकम करो। मेहर कंस्ट्रक्शन वाले किधर गए? नहीं है इसमें, नहीं बोलेगा। गेस्ट काफ़ी आएंगे जो नहीं बोलेंगे। स्पॉन्सर्स है ना हमारे, वो कर दूँगा, वो कर दूँगा। वो काशी को कहूँगा, वो खुद ही करेंगे। Ladies and gentlemen, I would request you all to please remain seated at your given sittings, so that we can conduct the program any further. मैं कोशिश करता हूँ जी, मैं कोशिश करता हूँ।